हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास क्लास में। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पे। 3-4 बच्चों से मेरी बात हुई है अभी तक, और जो उनका फीडबैक है वो मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ कि सबसे पहली बात की क्वेश्चंस जो है हमारे हैं वो क्या कितने टफ क्वेश्चंस बने उसकी हम बात कर लें। देखिए, अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें, क्वेश्चन का लेवल ईजी टू मॉडरेट था। इजी किसके लिए था? जो लोग जून पढ़े होंगे, जुलाई पढ़े होंगे, मई पढ़े होंगे, उनके लिए इजी हो जाएगा। इजी तो क्या, एग्जाम में कुछ इजी नहीं होता है मेरे हिसाब से। आपने कर लिया ठीक है, आपने नहीं कर पाया तो अलग अलग बात हो गई। तो ये हमेशा आपसे बोला गया है कि चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल हो और चाहे आपका आईबीएस क्लरिकल हो, ये दोनों लंबा पूछते हैं। ये लोग दोनों पूछेंगे आपसे, 5-6 महीने से पूछेंगे आपसे। तो वैसा पेपर में देखने मिला। मतलब क्वेश्चन मई से भी थे, जून से भी थे, जुलाई से भी थे, अगस्त से भी थे, तो थे क्वेश्चन। तो जिसने ठीक से पढ़ा होगा, मतलब प्रॉपर मई वही से पढ़ा होगा, उसने ठीक ठाक किया होगा। और जो केवल मतलब 2 महीने 3 पढ़ गया होगा तो उसके पेपर उतने अच्छे नहीं हुए होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन तो बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग को देखो, पहली बात तो ये कि जो जो बच्चे बाहर निकलते हैं एग्जाम देके, उन्हें सब कुछ याद नहीं होता है। वो जिस लैंग्वेज में बोलते हैं हम उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया की रैंक पूछी थी। एक बात और, मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं कि क्या पूछा गया था। जो बच्चे बोलते हैं मैं वही आपको बोल रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट को इतना याद नहीं रहता है क्वेश्चन आने के बाद में फिर लॉन्ग टर्म में उन्हें याद हो जाता है फिर। तो HDI इंडेक्स में इंडिया की रैंक बताया गया मुझे कि इंडिया की रैंक पूछी गई है, कितनी रैंक इंडिया की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा। तीसरा, अब तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर बात हो रही है MLAT एग्रीमेंट। बच्चे बता रहे एग्रीमेंट। अब ये जो एग्रीमेंट है, जो मुझे याद है दोस्तों, वो मुझे याद है ऐसा कुछ नाम हमने पढ़ाया था आपको सिंगापुर वाले में, याद है कुछ? अब बच्चे बोल रहे हैं सिंगापुर ऑप्शन में नहीं था, तो देखा इसमें देखना पड़ेगा इसमें क्या हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमें ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी। कॉटन इंपोर्ट ड्यूटी की डेडलाइन, कॉटन की पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं सरकार ने भी रिलीज कर दी थी, हमने पढ़ाया आपको ये। तो इसकी डेडलाइन पूछी थी कब तक के लिए, मतलब ये डेडलाइन इसकी है। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमारे ये हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टैटिक जीएस है, जो आप लोग मान के चलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने। तो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन का जो हैबिटेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया, यूएन का ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया इंडिया ने किस कंट्री के साथ कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक CEP कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन किया है। अभी मेरे इंटरनेशनल अफेयर्स से मैं तीन 4 क्वेश्चन वहीं से आए वाली क्लास से। अगर आपने मेरी इंटरनेशनल अफेयर्स वाली क्लास देखी होती ना, 3-4 क्वेश्चन वहीं से बन गए। ठीक है, तो उसमें से आप क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये आपके एग्रीमेंट की बात हो रही है। ठीक है, 7वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है हमें क्या, क्वेश्चन हमें दिख रहा है तुंगरेश्वर। देखो, आई एम नॉट श्योर यही नाम है। तो तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 8वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली, एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 विकेट हॉल, कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने 5 विकेट लिए 5 बॉल पे। ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, आयरलैंड के प्लेयर हैं, तो इन्होंने लिया था, जुलाई मंथ की इंफॉर्मेशन है ये। 5 विकेट 5 बॉल पे कॉन्टिन्यूस सीजन, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन GI टैग पे पूछा गया। GI टैग, कि GI टैग पे क्वेश्चन पूछा गया है, और GI टैग पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पटोला, बच्चे बता रहे हैं पटोला पे क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ाया गया आपको ये भी क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया GI टैग पटोला वाला हो गया। अच्छा, तो ये 9 क्वेश्चन यहां हुए दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे, FDI पर। FDI का 24-25 का डेटा आपसे पूछा गया। ठीक है, कितना FDI था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 11वां क्वेश्चन, वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे पर, जो आप लोग मान के चलते हो एग्जाम में नहीं आएगा ना, वर्ल्ड साइन लैंग्वेज है, ये डे नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन।
तो वर्ल्ड साइन लैंग्वेज डे पर। तो एक क्वेश्चन दोस्तों यहां पे पूछा गया आपसे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया है अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया फिर से एक बार वर्ल्ड टीचर डे पर। तो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया कि वर्ल्ड टीचर डे की बात करें तो ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी, मतलब आपसे ईयर पूछा गया है और रीजन शायद पूछा गया था इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हमारे देश में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति। अगर आप हमारा कंटेंट देखते हो तो हमेशा आपको हम ये सब कराते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि मुझे पता है पहले क्वेश्चन बनते थे खूब ऐसे और अभी तो फिर बन गया क्वेश्चन से, ठीक। एक क्वेश्चन ये पूछा गया। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 14th क्वेश्चन, ये पूछा गया है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड पर क्वेश्चन पूछा गया, एक्सटेंशन पे पूछा गया क्वेश्चन, कितना इसे हम एक्सटेंड करा सकते हैं बाद में, ऐसे कुछ लैंग्वेज है जो बच्चों ने बताया मैं वही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 14 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 15वां, आपसे पूछा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक आपको एंटिटी दिया गया था नाम, और शायद ये पूछा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कौन आता है कौन नहीं आता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो हमने आपको कराया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अर्बन सर्वे, याद है इन्फ्लेशन का हमने बताया था वो इन्फ्लेशन का। तो इन्फ्लेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 सर्वे कराए थे, अर्बन एंड रूरल। तो यहां पे अर्बन का सिटी पूछा गया था, 19 हमने पढ़ा ये भी आपको। तो अर्बन सिटीज के नंबर्स पूछे गए थे, कितने नंबर ऑफ सिटी हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं निवेशक वाले पर। तो निवेशक दीदी वाला क्वेश्चन जो था, तो कौन सी बॉडी ने कराया इसे, तो आईईपीएफ जो हम बातें हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाला वो वाला, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, और क्वेश्चन पूछा गया चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा पूछा गया। तो ये पेपर देख के मुझे याद आ रहा है आज से 3-4 साल पहले का हमारा पैटर्न, 3-4 साल पहले के पैटर्न में सेम था ऐसे ही, एक चीफ मिनिस्टर पूछता था हमेशा, एक गवर्नर पूछता था हमेशा, एक क्वेश्चन ऑन द नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक क्वेश्चन डेज पर या 2 क्वेश्चन डेज पर क्वेश्चन बनते थे ऐसे। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4 से 5 साल का पैटर्न अपना थोड़ा चेंज किया है, ठीक है। और आप हमारे कंटेंट में इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन देखोगे। हम डेज आपको कराते हैं, हमेशा कराते हैं डेज, हमेशा बोलते हैं आपसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पढ़ लो, मिनिस्टर्स इसीलिए हम कराते हैं आपको हमेशा क्योंकि पहले ये पूछते थे, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया नोबेल प्राइज पर, और नोबेल प्राइज पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा ये गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, किसको नहीं मिला है प्राइज है ना। तो उसमें ऑप्शन में उसमें जो गलत ऑप्शन था मेरे हिसाब से जो बच्चों ने बताया वो था सत्यजीत रे वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा ये हो गया दोस्तों। अच्छा आगे बढ़िए और देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया नोमैडिक एलिफेंट मतलब डिफेंस साइज, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ नहीं हुआ था, आपको पढ़ाया गया ये भी, इसीलिए मैं डिफेंस एक्सरसाइज पर ध्यान देता हूं इसलिए हमेशा। हाँ तो नोमैडिक एलिफेंट पे क्वेश्चन पूछा गया आपका। एक दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि अपकमिंग स्पोर्ट्स वेन्यू इसीलिए पढ़ा करो। अब एक बच्चे ने बोला कि पूछा गया कि ISSF वर्ल्ड कप ये आपसे पूछा गया 27 का कि कहां पर ये होगा, बट मैं श्योर इसमें देखो नहीं हूं कि सेम लैंग्वेज ये पूछा गया हो, मैं और चेक करूंगा अभी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों क्या, वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल सिटी, जो आयरलैंड हमने पढ़ाया है, वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल सिटी। अब दोस्तों इसकी बात करें तो आप देखो कि इंडेक्सेस से 2 क्वेश्चन तो आपको यहां मिल रहा है, इसीलिए हमारी क्लास में पहला सेक्शन हमेशा रिपोर्ट इंडिसेस होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे आईसीसी वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप पार्टनर पूछा आपसे, पार्टनरशिप किससे हुई। तो यहां पर ऑप्शन की बात करें तो शायद बच्चे बोल रहे हैं गूगल ऑप्शन में था, तो गूगल ऑप्शन में होगा तो आंसर सही होगा फिर इसका, ठीक है। ये हो गया वर्ल्ड मोस्ट पीसफुल निवेशक दीदी हो गया, आरबीआई, CCIL, आरबीआई रेगुलेट, ठीक है। एक इतने क्वेश्चन ये होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्वेश्चन भी हैं मेरे पास,
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम और दिखाएं तो एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया, हमारा 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, STPI QRTC स्टेट ऑफ आर्ट कहां पे खुला है? स्टेट ऑफ आर्ट कहां पे ये ओपन हुआ है? ओपन कहां पर हुआ है ये आपसे क्वेश्चन पूछा दोस्तों, कहां पर हुआ है? ठीक है, STPI है ना, PI है, हाँ, QRTC। अच्छा, ये क्वेश्चन दोस्तों गया। आगे देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा गया, 23वां क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, ग्राम सड़क योजना, तो इसमें पूछा गया है आपका कि 2570 किलोमीटर का रोड आपसे पूछा गया कि रोड मतलब जो ये है, ये आपका कौन सा फेज है? अच्छा, फेज पूछा है आपसे, फेज, ये क्वेश्चन फेज वाइज था, ठीक है। एक क्वेश्चन उससे पूछा गया आपसे 24वां क्वेश्चन, 16th एडिशन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, चैंपियनशिप पे क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन ये कजाकिस्तान में हुआ था, उसमें इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल जीता है? इंडिया ने कितना गोल्ड मेडल वॉन किया है? गोल्ड मेडल इंडिया का काउंट पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन दोस्तों। और अगर हम बात करें एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया क्रिप्टो टूरिज्म में पूछा है, आई थिंक ये भूटान इसका आंसर होगा शायद। अब पूरा तो मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या था, लेकिन भूटान ने क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेना शुरू किया था, हमने क्लास में ये पढ़ाया था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो क्रिप्टो टूरिज्म क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन दोस्तों था एफएसडीएल के चेयरमैन, मैं देखो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि मैं नेम अभी कंफर्म नहीं कर सकता हूं, ये मतलब ये जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं, क्वेश्चन भेज रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा पे पूछा गया क्वेश्चन कि किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? फील्ड, FIELD, फील्ड है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन 28वां में लिख दे रहा हूं, बट आई एम नॉट श्योर। माउंट मकालू पूछना है, माउंट मकालू, माउंट मकालू शेयर बाउंड्री विद विच कंट्री? माउंट की मकालू शेयर बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो एक क्वेश्चन ये आपसे, ये मैं वही बोल रहा हूं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 से 5 साल पहले का पैटर्न है पूरा ये। एक क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं कि आपसे INS निस्तार पे क्वेश्चन पूछा गया है, INS निस्तार पे, INS निस्तार पे, इंडियन नेवरशिप निस्तार पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास हैं जो कि हमने आपको बताया। अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे होता है दोस्तों तो मुझे क्षमा कीजिएगा, बिकॉज मैंने इसे कंफर्म नहीं किया है और मैं इतनी जल्दी कंफर्म कर भी नहीं पाऊंगा, है ना। उसमें उसके लिए फिर 1-2 दिन चाहिए पूरा कि क्या लैंग्वेज थी क्या नहीं थी। तो समरी मैं करता हूं दोस्तों। तो समराइजेशन ये है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैटर्न बरकरार रखा है, और मतलब ये मई जून से भी पूछा गया, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं मई जून से, है ना। और ऐसा ही पेपर आपका आएगा, क्लरिकल मेंस में भी आएगा। ये पूछते हैं, हर साल का पैटर्न है ये, हर साल। ये आप लोग नहीं मानते हो मेरे ख्याल से कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। IBPS PO में हमेशा बोलता हूं कि भाई उसमें तो अगर आपने 2-3 मंथ ठीक से पढ़ लिया तो हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं चलता है भाई, इसमें पढ़ना पड़ता है आपको, है ना। तो जिनका भी क्लरिकल पेपर है उनको भी ध्यान देना है मेरी बात, आपसे पूछेगा मई जून से, पूछेगा आपसे इंफॉर्मेशन, वहां भी आपसे इतना लंबा पूछेगा। तो ये दोस्तों 29 क्वेश्चन मैंने कराया, दिखते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं धीरे धीरे, वो सारी बातें आपसे हम करेंगे। और आपको हमारे वीडियो से क्या फायदा मिला? एक कॉल आ रही है, शायद मैं उठा लेता हूं, देखता हूं कुछ मिल जाए इसमें। हेलो, हाँ नमस्कार। अच्छा एक मिनट, मैं तुम्हें सुनो, मैं तुम्हें कॉल पे ले रहा हूं, मैं इतना कर रहा हूँ, स्पीकर ऑन कर रहा हूं, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल पे ले रहा हूं, ठीक। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? नवीन। आपका नाम क्या है? नवीन नवीन नवीन। कैसा पेपर हुआ आपका? नवीन। अच्छा हो गया। अच्छा, कितने टाइम GA में किए आपने? 26।
26 अटेम्प्ट किए हैं 50 में, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए नवीन जी कि क्वेश्चन क्या आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था इसमें कुछ? डायरेक्ट थे ज्यादा। अच्छा स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं थे आपके? डायरेक्ट थे, मतलब वैसे इतना कुछ खास नहीं था। जैसे अप्रैल के टाइम पर आया था ना हाँ हाँ SBI का, हाँ हाँ उससे तो बहुत ठीक था, बन रहा था आराम से। जो पढ़ाया हुआ था, आपका कवर कराया हुआ था, उसके अंदर से डायरेक्ट थे। जैसे एक ब्रॉडबैंड से लेकर था, अनंत नाम से वो जो इसका आंसर था, एक क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आदि वाला था, एक टोटल अच्छा एक वो था। कौन सा बोलिए, फिर से बोलिए। निवेशक दीदी को लेकर था एक, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अच्छा प्रोटेक्शन निवेशक दीदी, निवेशक दीदी, हाँ। ओके ओके। और एक ब्रॉडबैंड को लेकर था, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को, जो जैसे हाँ ब्रॉडबैंड वाला था वो, अनंत नाम से उसका आंसर था। जैसे ये एलोन मस्क वाली कंपनी है ना, स्टारलिंक, अच्छा उससे जुड़ा हुआ था, आपने करवाया था ये भी। अच्छा मैंने करवाया था। और अच्छा इसके अलावा एक गुजरात की वो GI टैग से लेकर था, पटोला वाला, हाँ 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 ठीक है हाँ ठीक है। ये अच्छा तो मोस्टली थे जो डेट पे ही हो रहे। अच्छा अच्छा मुझे नवीन जी बताइए कि मतलब 50 में से बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन थे? डायरेक्ट थे सर। नहीं नहीं डायरेक्ट से बैंकिंग फाइनेंशियल सेगमेंट से क्वेश्चन थे कुछ? बैंकिंग फाइनेंशियल से RBI को लेकर के था एक। अच्छा आरबीआई, अच्छा ये था आरबीआई गिल्ड अकाउंट था क्या? कौन सा है? आरबीआई गिल्ड अकाउंट, हाँ एक RBI तो एक और भी था, RBI का मतलब फुल्ली उसका संजय का करके टाइम, तो वो उस टाइम पर याद नहीं था और किया भी नहीं था। अच्छा 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 ठीक है ठीक है नवीन, थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। और क्वेश्चन आपको याद आएंगे तो मुझे आप व्हाट्सअप करते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये नवीन जी थे और इन्होंने मतलब बेसिकली एग्जाम दिया, अच्छा बोलने पर हुआ। अच्छा माउंट मैकॉलू पे क्वेश्चन जो पूछा, एक बच्चा बोल रहा है कि इसमें 5th टॉलेस्ट माउंटेन पूछा है आपसे। देखो यही होता है कि अभी ना लैंग्वेज पर क्या होता है कि लैंग्वेज कौन क्या बोल रहा है वो ना क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है? अब माउंट मैकालू पर अब क्या, ये देखो एक क्वेश्चन क्या मैंने पूछा कि कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है इस पर, है ना, यहाँ पे। अच्छा यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 5वां कौन से लंबा है, ठीक है? वो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना कि क्या पूछा गया था इसमें। भूटान वाला मैंने बोला था ना, भूटान पर इसमें क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केसीसी हु इज एलिजिबल फॉर द 2 लाख लिमिट, ओके ठीक है? केसीसी वाला क्वेश्चन मैंने कराया था आपको भी। इंडिया इज द मेकिंग, इंडिया इज द मेकिंग। अच्छा एक यहां बुक बता रहे हैं बच्चे कि एक बुक क्वेश्चन आया था, इंडिया इज मेकिंग। अच्छा ठीक है, ये बुक पूछ रहा, ऑथर पूछ रहा है इससे। और एक क्वेश्चन आपका आया था, अब बोले ईएलसीसी नेम एंड लॉक इन पीरियड। ईएलसीसी का नहीं पूछा होगा मेरे ख्याल से, म्यूचुअल फंड में आपका पूछा जाता है जो, उसमें आपका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है ना, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ईएलएसएस मेरे ख्याल से होगा, एक बार मुझे कंफर्म कर देना। इसका लॉक इन तो नहीं है, ये 3 साल का आपका होता है, कैपिटल मार्केट हम पढ़ाते हैं इसे। यहां मेरे पास है ईएलसीसी पूछा गया आपसे, और जबकि मुझे ये पता है ईएलएसएस होता है, सीसी तो होता नहीं है कुछ, ठीक है? चलो ये कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन थे दोस्तों, बाकी हम और सर्च करते हैं। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि लैंग्वेज नहीं थी तो प्लीज कमेंट में लैंग्वेज कर दीजिएगा, और मुझ पर नाराज मत होइएगा कि सर आपने ऐसा लैंग्वेज लिखाया। देखो हम तो आपके सामने देख रहे हैं बच्चे कैसे आंसर देते हैं, आपको सामने लाइव ही दिया है ना। चलिए फिर मिलते हैं गाइस, और थैंक यू सो मच। और जिसका पेपर अच्छा हुआ है अपनी वजह से, हमारी वजह से, वो भी कमेंट कर देना कि पेपर अच्छा हुआ है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आपसे मिले थोड़ा सा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों।